जस्टोमेट में आपका तहे दिल से स्वागत है। बाजार से भी ज्यादा स्वादिष्ट, साफ सुथरा और कम सामग्री में घर पे हम बनाएंगे वो है कच्चे आम का खट्टा मीठा सा पापड़। बनाने में बहुत ही आसान है, जिसे नहीं भी बनाना आता वो भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो चलो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ लेना है कच्चे आम। आप आधा किलो लो या तो 1 किलो लो। मैंने तो यहाँ पर लिए 1 किलो। और ये है तोतापुरी कच्चे आम है। आपको जो मिलते हो आप ले सकते हो। तो अब देखिए मैंने क्या किया, पहले तो इसके छिल देते हैं। इसे इस तरह से छिलका निकाल दिया। छिलका निकालने के बाद आपको इसे वॉश करना है। पानी में मैंने यहाँ पर पहले एक बार डाल दिया और वापस भी मैंने और एक बार डाल के अच्छी तरह से इसे धो के इसे निकाल के एक कपड़े पर पोंछ दिया था। जैसे कि उसमें साफ सुथरा भी हो जाता है। हम लोग घर पे बनाते तो ऐसी चीज़ों का ध्यान जरूर रखते हैं। तो बाद में इसे हम कटिंग कर देते, काट देते। तब आप देखोगे तो ये जो कच्चा आम है बहुत ही कौला है, जिससे कि इसके अंदर जो गिटक बनी हुई वो कड़क नहीं है, बहुत ही नरम सी है। और उस गिटक को भी थोड़ी सी पतली सी एक लेयर सी भी जैसे जैसे कि छिलका भी है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से काट के ये बोल में रख दिए। अब क्या करना है, आपको कुकर लेना है। कुकर के अंदर एक कच्चे आम को डाल देना है और बाद में डाल देते हैं हम यहाँ पर नमक। स्वादानुसार नमक है, जैसे कि आप एक छोटा चम्मच डाल दीजिए। उसी के साथ डाल दीजिए एक दालचीनी का टुकड़ा और डाल देते हैं यहाँ पर काली मिर्च, जैसे कि 10-12 डाल दीजिए आपके पसंद से, या तो 7-8। अब यहाँ पर डालना है आपको आधी कटोरी सिर्फ पानी और ढक्कन लगा के सिर्फ 2 विसल देनी। अब आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी कुकर में ऐसे भी होता है कि कोई कोई कुकर की विसल ना काफी टाइम बाद बजती है। तो कभी कभी जल्दी जल्दी होती है। अगर जल्दी जल्दी होती है तो आधी कटोरी डाल दीजिए, और काफी टाइम के बाद बजती है तो आपको पूरा 1 कटोरी पानी डालना होगा, ताकि वो हमारा जो कच्चा आम है कुकर को ना लगे। तो देखिए अब ये मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया। 2 विसल के बाद ठंडा हो चुका है। तो थोड़ा सा बाद में मैंने देखा तो ये आम अच्छी तरह से पक चुका था। अब इसे आप देखोगे ना तो इसके अंदर जो गिटक थी पतली पतली सी, तो उसके छिलके थोड़े से पतले पतले से, तो हमें इसे छानना होगा। अगर आप चाहे तो इस मिश्रण को मिक्स के जार में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, पर तो भी इसमें छिलके आएंगे, तभी भी आपको छानना होगा। तो इसके अंदर जो दालचीनी का जो नींव थी वो मैंने निकाल दी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है उस मिश्रण में तो आ गए। अब इसे निकाल देते हैं और बाद में क्या करते, कच्ची से 1-2 बार मैंने इस तरह से इसे घुमा दिए। और एक जिसमें आप बनाएंगे ना वही कढ़ाई ले लीजिए, आपको दूसरे बर्तन करने की जरूरत नहीं। वही कढ़ाई या तो पैन जो भी लेंगे वो आप ले लीजिए, उसके ऊपर एक छन्नी रख दीजिए। बाद में इस मिश्रण को इसके अंदर डाल दीजिए। अब डालने के बाद आपको बस कुछ करना क्या है, बस छान देना है। जैसे जैसे आप इसे छानोगे तो ये जो कच्चे आम का पल्प अच्छी तरह से निकल भी जाएगा, और जो उसके अंदर जो काली मिर्च है वो भी निकल जाएगी। उसी के साथ जो गिटक को जो पतले पतले से जो छिलके होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरे पल्प को निकाल दिया। अब ये हमारा पल्प रेडी हो गया और इसको हम फेंक देते हैं। कढ़ाई को उठाना है, गैस पर रख देना है। गैस पर रखने के बाद पहले तो गैस को आपको मीडियम कर दीजिए। 2 मिनट के लिए आप इसे पहले मिक्स कर दीजिए। और अब जाएगा इसके अंदर शक्कर। 1 किलो कच्चे आम के लिए आपको 1 कटोरी मैंने यहाँ पर डाली शक्कर, जैसे कि वो है, अगर नाप से बोले तो 3/4 कप है। और बाद में डालेंगे हम यहाँ पर काला नमक। थोड़ा सा टेस्ट के लिए काला नमक डालना है। और नमक डालने के बाद आपको इसे वापस मिक्स कर देना है इसी तरह से। जैसे जैसे आप मिक्स करते रहोगे ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा। मैं आपको टाइम भी बताऊंगी कि मैंने कितना टाइम तक किया था। तो देखिए हल्का हल्का सा इस तरह से घुमा रहे, थोड़ा सा पहले शक्कर पिघल चुकी है, पतला हो गया। अब ये भी ध्यान रखना है, अगर आपकी कैरी खट्टी हो तो आप शक्कर की मात्रा ज़्यादा कर सकते हो। और आपको गुड़ डालना तो गुड़ भी डाल सकते हो, बट गुड़ डालने से थोड़ा सा चिपचिपापन आता है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो ना लगे इसके लिए आप इस तरह से शक्कर डाल दीजिए। शक्कर से बहुत टेस्टी भी बनता है। तो देखिए अब ये देखिए करते करते 10 मिनट हो चुके और ये गाढ़ा हो गया है। अब इसे हमें क्या करते, तब तक हम क्या करते, एक थाली ले लेते और इसे थोड़ा सा तेल लगा के इसे तैयार कर देते। बस आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ये जो हमारा मिश्रण अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। अब आपको इसे निकाल देना है। और आपने देखा ये गाढ़ा सा भी हो गया था। तो बस अब इसे निकाल के थाली में हम रख देते हैं। थाली में रखने के निकालने के बाद मैंने तो एक ही थाली में रखे। अब आप चाहे तो 2-3 थाली में इसे कर सकते हो। तो मैं तो एक ही थाली में करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को छोटे छोटे से क्यूब से चाहिए। तो अब इसे आप या तो धूप है तो धूप में रख दीजिए, धूप होगी तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। या तो पक्के के नीचे आप घर पे ही रख दीजिए।
तो मैंने तो यहाँ इसे घर पे पंखे के नीचे रख दिया था और उसी के साथ मैंने दूसरे दिन उसे 2 घंटे के लिए धूप में भी लगा दिया था। तो देखिए दूसरा दिन देखिए अब कैसे होता है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाता है। तो ये मैंने जैसे कि 1 दिन और आधा दिन रखने के बाद मैंने 2 घंटे धूप में भी रख दिया था और अब देखिए कितना अच्छी तरह से ये आम पापड़ हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अब इसे निकाल देते हैं और आप क्या करते हैं, अब आपको जितने बड़े छोटे आपको पीसेस करने हैं आप इसे काट के ले सकते हो। ये आराम से कटिंग हो जाती है। मैंने तो छोटे छोटे से क्यूब में किया क्योंकि इसलिए किए कि जैसे आपको इस तरह से करने से आप क्या कीजिए, छोटे छोटे से क्यूब में काटिए और कंटेनर में रख दीजिए। बच्चे अपने आप खाएंगे। आप इसे एक बार बनाओगे तो वो बार बार बनाना चाहेंगे, जैसे कि आपको भी बहुत अच्छा लगे। इतना टेस्टी बन जाता है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। बस 10 मिनट में ये मिश्रण भी बन जाता है। जब गाढ़ा होगा तो आपको निकाल देना है। आपको पता ही लग जाता है, जैसे करछी से बहुत टाइम के बाद निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि मिश्रण भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो देखिए हमारा आम पापड़, कच्चे आम का आम पापड़ रेडी हो चुका है। और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ज़रूर बना के देखिए। उसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी देखती हूँ अलग अलग, प्लीज़ उसे भी देखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी और एक रेसिपी के साथ।